बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से हैं, खुश हैं। मेरा नाम राय नूर है और मैं आपको अपनी क्लास में वेलकम करता हूँ। जैसे कि आपको नज़र आ रहा है पीछे एक क्वेश्चन लिखा हुआ है जी, प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड बड़ा इम्पोर्टेंट और इन्फॉर्मेटिव क्वेश्चन है। तो जस्ट एक नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है और मैंने कहा कि आप लोगों के साथ डिस्कस किया जाए। बेसिकली ये एंटी टेस्ट का ही क्वेश्चन है, ठीक है जी। तो आए पढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन की स्टेटमेंट कुछ ऐसी है कि व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी हैविंग 53 वेडनेसडे इन अ लीप ईयर। ओके, अब लीप ईयर क्या होता है? जैसे अभी 2020 है तो ये लीप ईयर है। 2020 में जो फेब आया है, फरवरी का मंथ जो आया है वो 29 डेज़ का है। तो हर 3 साल के बाद जो 4th ईयर होता है वो लीप ईयर होता है, ठीक है। हर 3 साल के बाद जो फेब का मंथ आता है वो 29 डेज़ का होता है, ठीक है जी। तो वैसे नॉर्मली जो है एक साल के अंदर कितने दिन होते हैं? 365 डेज़। 1 ईयर में 365 डेज़ होते हैं। अब ज़रा गौर करें, इन 365 डेज़ के अंदर उन्होंने बोला है कि व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग 53 वेडनेसडे इन अ लीप ईयर। 53 वेडनेसडे जो हैं, ओके। अब 1 ईयर इज़ इक्वल टू 365 डेज़। अब हमारे पास जो लीप ईयर होता है उसमें फेब क्योंकि 29 डेज़ का है तो एक दिन ज़्यादा हो जाता है, यानी कि 366 डेज़ हो जाएंगे लीप ईयर में। लीप ईयर के अंदर 366 डेज़ आ जाएंगे, ओके। अब आप देखें तो इसमें टोटल वीक्स कितने बनते हैं। अब ज़रा गौर करें तो एक मंथ में 4 वीक्स हैं और इस तरह से 48 वीक्स ये बन गए। फिर उसके बाद हर मंथ जो है वो या तो 30 का होता है या 31 का होता है, 31 डेज़ का। तो वो वाले भी आप 2-3 दिन मिलाएं तो इस तरह से टोटल जो एक साल के जो वीक बनते हैं वो 52 वीक्स बनते हैं। जैसे आप ऐसे उंगलियों पे भी इसको गिनते हैं कि जैसे ये जनवरी है, ये फेब है, ये मार्च है और फिर अप्रैल है, मई है, जून है, जुलाई है। तो इस तरह ये जो ऊपर आते हैं मंथ, इस जनवरी 31 डेज़ का होता है। उसके बाद फेब जो है वो 28 या 29 डेज़ का होता है। उसके बाद मार्च जो है वो 31 डेज़ का होता है। तो इस तरह से जो ऊपर मंथ के नाम आते हैं वो 31 डेज़ के होते हैं, समझ रहे बात। तो इस तरह से टोटल अगर हम काउंट करें तो इनके 52 वीक्स बनते हैं। 52 वीक्स। अब 52 वीक्स जब हैं तो 52 वीक्स को हम मल्टीप्लाई करें 7 के साथ तो ये कितना बना? 7 2 ज़ार 14, 7 5 ज़ार 35 और 1 36, 364 डेज़ बने ना। अब बाकी जब 366 डेज़ तो लीप ईयर में टोटल हैं, बाकी कितने दिन बचे? 2 डेज़ बचे, यानी कि 366 माइनस 364 करें तो 2 डेज़ बचते हैं। अब इसमें आप एक और बात कि अगर 52 वीक्स हैं, 52 वीक्स हैं तो 52 ही तो वेडनेसडे होंगे, 52 ही वेडनेसडे होंगे ना, ओके। तो हमने 53 वेडनेसडे जो है वो फाइंड करने हैं, यानी कि इसके बाद जो एक वेडनेसडे बचता है उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। वैसे तो ये 52 वीक्स में आपके पास जो आ जाएगा, जो एक वेडनेसडे बचता है वो इन 2 दिनों में से कोई एक होगा। तो इसके टोटल जो पॉसिबल केसेस हैं वो आपने बताने हैं। तो यहाँ पर आपके पास ये आ जाएगा, जो इन 2 डेज़ के जो टोटल पॉसिबल केसेस हैं वो कौन कौन से हैं। या तो वो मंडे ट्यूसडे 2 दिन हो सकते हैं, नंबर 2 पे ट्यूसडे या वेडनेसडे हो सकता है, नंबर 3 पे वेडनेसडे या थर्सडे हो सकता है। ऐसे ही है ना, वो जो 2 दिन है बच रहे हैं उनकी मैं नंबरिंग जो है वो बता रहा हूँ। वेडनेसडे, नंबर 4 पे थर्सडे या फ्राइडे हो सकते हैं,
नंबर 5 पे देखें तो फ्राइडे या सैटरडे हो सकता है, और नंबर 6 पे सैटरडे या संडे हो सकता है, और नंबर 7 पे संडे या मंडे हो सकता है। तो वो जो 2 दिन हैं वो इस तरह से पेयर बनाए जा सकते हैं। अब इनमें आप देखें तो वेडनेसडे जो है वो कितनी दफ़ा रिपीट हो रहा है, तो वेडनेसडे एक दफ़ा आ रहा है, ट्यूसडे और वेडनेसडे, फिर वेडनेसडे और थर्सडे आ रहा है, और इसके अलावा कोई भी पेयर नहीं है जिसमें वेडनेसडे आ रहा हो। तो टोटल जो वीक के डेज़ होते हैं वो 7 होते हैं। तो वेडनेसडे 2 टाइम आ रहा है, तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो 2/7 है। समझ रहे बात, 2/7। तो इस तरह से ये जो आंसर है इसका आंसर बनेगा 2/7। क्लियर बात। तो हमारे पास ये आ जाएगा आंसर इसका 2/7। इस तरह से ये क्वेश्चन जो है वो हमारा कंप्लीट होता है। ये जस्ट एक नॉलेज के लिए एक अच्छा जो है क्वेश्चन मिला मुझे, तो मैंने कहा कि आप लोगों के साथ शेयर किया जाए। ओके, तो बाकी खुश रहें, इसको अच्छे से देखें, कोई प्रॉब्लम हो तो आप लाजमी पूछें, और अपनी दुआओं में जो है वो खुसूसी तौर पे मुझे याद रखें। और बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अल्लाह हाफिज़।